क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। नमस्कार, होली की आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। आई होप आपने रंगों के साथ खूब मजा किया होगा, परिवार के साथ अच्छे पल बिताए होंगे। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की बात करें तो कोई एक चीज है जो रंग में भंग डाल रही है और उसका नाम है हाइपरवर्स। कई लोग कह रहे हैं कि ये एक पॉन्जी स्कीम या स्कैम है, लेकिन है क्या ये हम हमारे मेहमानों के साथ चर्चा करने के बाद आपको जरूर बता देंगे और एक सही जवाब, सटीक एक अपनी जजमेंट जरूर दे देंगे कि ये आखिरकार है क्या। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की बड़ी क्रिप्टो स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत अपने देश से करते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि सरकार ऐसी क्रिप्टो करेंसी लाने की योजना नहीं बना रही है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक रेगुलेट करेगा। फिलहाल भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं किया गया है। यह राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सवाल पर लिखित जवाब था। और वहीं रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी पर चौधरी ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी जारी नहीं करती है। आरबीआई अधिनियम 1994 के तहत आरबीआई द्वारा कागज की पारंपरिक करेंसी वैध मुद्रा है। पारंपरिक कागज की मुद्रा को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी कहते हैं। यानी क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, लेकिन आरबीआई की डिजिटल करेंसी आ सकती है। अब इस बीच क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल लंबित है, जैसा कि हम सब जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल करेंसी के नियामक बिल का इरादा है कि सभी निजी कॉइन से भारत में किए जाने वाले भुगतान पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कुछ छूट मिल सकती है। इसमें आरबीआई को आधिकारिक डिजिटल करेंसी लाने की इजाजत होगी, जिसे हम सीबीडीसी कहते हैं, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी सीबीडीटी और प्रवर्तन निदेशालय जो कि है ईडी ने इस हफ्ते एक रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे 700 क्रिप्टो सौदे हुए हैं जिनको आयकर में नहीं बताया गया है। इनमें से कुछ सौदों पर 40 लाख से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ है। खबर है कि ईडी ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के 7 मामलों में 135 करोड़ रुपए जब्त भी किए हैं। भारत में क्रिप्टो अभी जो रेगुलेशन है उसका वो तैयार हो रहा है, लेकिन इस साल के बजट में टैक्स के नियम लागू कर दिए गए हैं। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति पर 30% का कर लगेगा और क्रिप्टो करेंसी बेचने पर 1% टीडीएस कटेगा। हालांकि 1 अप्रैल से ये लागू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही ईडी और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए ऐसी खबरें हमारे सामने हैं। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने देश में क्रिप्टो करेंसी को वैध मानने के मकसद से कानून को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रालय ने बताया कि ज़ेलेंस्की ने उस कानून पर मोहर लगा दी जो संसद ने फरवरी में पारित किया था और उसके बारे में हमने इस शो में भी बात की थी। हमने बात की थी कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर है उसमें क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल है। हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में डिटेल में बात की है। यूक्रेन को रूसी हमले के खिलाफ सैनिक और मानवीय मदद के लिए क्रिप्टो में लाखों का दान मिल रहा है, इसके बारे में भी हमने जिक्र किया था। तो ये तो हुई बातचीत इस हफ्ते की जितनी भी बड़ी स्टोरीज थी। अब एक ट्वीट की बात करते हैं। एक वो ट्वीट जिसने मुझे मजबूर किया कुछ चीज़ों को गूगल करने के लिए, कुछ जो हमारे मेहमान हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करने के लिए, और वो ट्वीट अब आपकी स्क्रीन पर। तो यहां ये शख्स लिख रहे हैं, वाइज पीपल हियर प्लीज टेल मी अबाउट हाइपरवर्स, इज इट अ पॉन्जी स्कीम? कि क्या ये कोई स्कैम है हाइपरवर्स? इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। जब मैंने भी गूगल किया तो तब मेरे सामने निकल कर आया कि हाँ, काफी ज्यादा रिपोर्ट्स हैं और उनमें से अधिकतर रिपोर्ट इसे पॉन्जी स्कीम ही बता रही है, लेकिन वो चर्चा हम अपने मेहमानों के साथ जरूर करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं ये दुनिया है क्या, हाइपरवर्स क्या है, इसके क्या मायने हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, हाइपरवर्स एक नया मेटावर्स है जो हाल ही में आया है। हाइपरवर्स में कई वर्चुअल जगत आते हैं और ये इसके नाम से आपको इसका अंदाजा हो जाता है। हाइपरवर्स यानी एक ही दुनिया में कई सारी दुनिया। ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को वर्चुअल रियलिटी का अनुभव देता है। लेकिन हाइपरवर्स क्रिप्टो जिसकी बात हर कोई कर रहा है वो क्या है? तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से ये एक ऑनलाइन वर्चुअल जगत है जहां यूजर्स अपनी संपत्ति बना सकते हैं।
आसान जबान में कहें तो एक ऐसा खेल जो 2078 एडी के जमाने का है, जिसमें इंसान ने ग्रहों के बीच की यात्रा पर महारत हासिल कर ली है। खिलाड़ी, जिन्हें वॉयजर्स कहा जाता है, वो अपने दोस्तों से जुड़ सकते हैं, अलग अलग संस्कृतियों और रहन सहन का अनुभव कर सकते हैं, टोकन बना सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और चाहे तो ब्रह्मांड की सैर भी कर सकते हैं। रियल में नहीं, सब कुछ वर्चुअल में हो रहा है, मेटावर्स में। तो खिलाड़ी इन गतिविधियों में शरीक होकर HVT कमा सकते हैं। HVT उस दुनिया की करेंसी है। तो क्या ये वैध है या सिर्फ धोखा है, और क्यों बातें हो रही हैं इसके धोखे वाली स्कीम की होने की? तो इंटरनेट पर बहुत से लोगों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि ये हाइपर फंड की रीब्रांडिंग है। यानी पहले कंपनी होती थी हाइपर फंड, ये उसको रीब्रांड किया गया है। हाइपर फंड बहुत अरसे से भारतीय सरकार के निशाने पर भी था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा किया जा रहा था। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके कॉइन्स या टोकन्स सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल हो सकते हैं और इसीलिए इससे दूर रहें। और क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर ये वैलिड है तो उसमें ग्रोथ भी दिखाई जाती है, तो उसकी ग्रोथ के क्या मायने हैं कुछ, या वो मैटर करता है रियल वर्ल्ड में नहीं, या वो सभी डिबेट जो है वो चल रही है। इसके आधिकारिक वेबसाइट पर भी हाइपरवर्स की टीम की ज्यादा जानकारी नहीं है, जिससे जानकारों को चिंता होती है। वहीं जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी अक्सर पॉइंट आउट करते हैं कि टू गुड टू बी ट्रू जो स्कीम्स होती हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। जैसे इनके एक ऑफर को ये पढ़िए, जहां पर ये कह रहे हैं 400% के रिवॉर्ड मिलेंगे और असीमित कमीशन भी ऐसे सपने हैं जो लोगों को लगता है कि पूरे नहीं हो सकते। अब हैदराबाद पुलिस को भी इस पर पॉन्जी स्कीम होने का शक है। उन्होंने भी इस पर ट्वीट जो है वो जारी जरूर किया था। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये एक लेजिट स्कीम हो सकती है, शायद इसमें कोई मुनाफा हो सकता है जब ये कभी आगे जाके बड़ी बने। वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसका व्हाइट पेपर एग्जिस्ट करता है। व्हाइट पेपर वो पेपर होता है जिसमें सारी जानकारी होती है प्रोजेक्ट की, आगे का रोड मैप होता है, तो वो एग्जिस्ट करता है। वहीं जितने भी डेवलपर्स हैं उनका कहना है, या उन्होंने कुछ अनाउंस किया कि इसका गेम का या बीटा वर्जन जो है वो भी हम रिलीज करेंगे। तो ऐसे में कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ी उम्मीद है, लेकिन ये लोगों की जो मात्रा है वो बहुत कम है। तो अब हम हमारे मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हाइपरवर्स की दुनिया है क्या। हमारे साथ है रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाई-फाई ब्लॉकचेन के, अजीत खुराना क्रिप्टो एक्सपर्ट, फाउंडर जेनेसिस नेटवर्क के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजीत जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि क्या लगता है आपको कि ये कैसी खुशबू दे रहा है आपको, एक स्कैम की या फिर एक लेजिट स्कीम की? हालांकि क्रिप्टो के जो निवेशक होते हैं वो अक्सर खतरों के खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वो वैसे ही रिस्क काफी लेने में बिलीव करते हैं। मगर मेरा उनसे मैंने ये स्टडी किया है तो मेरा ये मानना है कि इससे दूर रहना ही बेहतर रहेगा। मैं तो जरूर दूर रहूंगा, और मैं 3 कारण बता सकता हूँ। पहली बात कि जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि भाई आपको 400% ब्याज मिल जाएगा, तो आपको तभी वो कमरा उठ से छोड़ के चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कभी 400% रिटर्न नहीं मिली, मगर उसको गारंटी कर पाना किसी तरह, ये तो मुझे धांधलेबाजी की खुशबू आती है इसमें। दूसरी चीज ये है कि जो इसके पीछे व्यक्ति हैं, जो कि इन्होंने अपने वेबसाइट पर नाम नहीं दिया, बट न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन आर्टिकल्स में जो इनके पीछे व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति की भी जो पुरानी खबरें हैं, जो इनकी टीम है, फाउंडर है, वो भी खबर कुछ खास अच्छी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इसके अंदर ऐसा होता है कि आपको अगर पैसे कमाने हैं तो पहले आप और मेंबर को जुड़ाइए, यानी कि एक पिरामिड स्कीम बनती नजर आती है कि मेंबर अन्य मेंबर को लाते हैं, वो फिर और मेंबर को लाते हैं, तो मल्टी लेवल स्कीम बनती है, पिरामिड स्कीम। उससे भी मुझे बहुत आपत्ति है। आपने फाउंडर्स की बात की, बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया, क्योंकि पहले कुछ फाउंडर्स हैं उनका नाम वही हाइपर फंड नाम में जुड़ा गया है। हालांकि अब के जो फाउंडर जिन्हें बताया जा रहा है, उस पर भी मैंने कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ा कि उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल नजर नहीं आती। स्टीव शायद उनका नाम है, मैं थोड़ी देर में कंफर्म करके आपको बताता हूं। बट रोहास, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जरूर। तो अजीत जी तो काफी पॉइंट्स बहुत अच्छे बोले हैं। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि क्रिप्टो की दुनिया में ना बहुत बार ऐसा होता है कि एक कॉइन बोलती है मुझे स्टेक करो तो मैं आपको 100% 200% रिटर्न दूंगा, पर इसके पीछे जो लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। सपोज आपने 100 रुपए में वो कॉइन खरीदी, आपने साल भर स्टेक किया, आपको 100 रुपए की और कॉइन आई, तो टोटल 200 रुपए हुआ। बट अगर उस कॉइन की कीमत ही गिर के 10 रुपए हो जाए तो आपको तो एक्चुअली बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि लोग एक याद रखें, अगर ये प्रोजेक्ट बोल रहा है मैं आपको 400% रिटर्न दूंगा, तो हो सकता है वो आपको 4 गुना कॉइन और दे दे, पर क्या उस कॉइन की कोई वैल्यू है? और ज्यादातर ऐसे केसेस में देखेंगे वो कॉइन ही की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो आप वो 400% देख के लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए या बहुत लालच में पड़ जाते हैं और उससे बहुत उनका नुकसान हो।
तो वहीं जो पिरामिड स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप संक्षेप में बता पाएं कि वो एक्चुअली क्या होती है रोहास? हाँ जी जरूर। तो पिरामिड स्कीम जो होती है, जैसे पिरामिड ट्रायंगुलर जैसा होता है, तो जो शुरू करते हैं लोग, वो जब नए नए मेंबर लाते हैं तो उनको कमीशन मिलती है, और जैसे वो मेंबरशिप का लेवल 1 2 3 नीचे की तरफ बढ़ता है तो लोग बढ़ते जा रहे हैं पर उनको रिवॉर्ड मिलने की चांस कम होती जाती है। फाइनली जब वो लेवल पे पहुंचते हैं तो जो ऊपर वाले लोग हैं वो तो बहुत सारा पैसा कमा के निकल गए, पर जो लास्ट में लोग बचते हैं उनका पूरा का पूरा पैसा जीरो हो जाता है। इसीलिए आरबीआई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने पिरामिड स्कीम्स को इलीगल बनाया है इंडिया में। और वहीं ऐसी कोई भी स्कीम जो जैसे जिसकी चर्चा अब हम कर रहे हैं, तो अजीत जी आप बताइए कि ऐसी कोई भी स्कीम अगर हमारे सामने आए तो किन चेक्स को हमें फॉलो करना चाहिए? पहली चीज, सबसे पहले कोई भी व्यवसाय हो, बिजनेस हो, आपको जानना चाहिए कि बिजनेस में पैसे बनते कैसे, मतलब हम निवेशकों के नहीं, बिजनेस अपने आप में पैसा कैसे कमाता है। यदि उसका आपको कोई तरीका नहीं लग रहा तो वो बिजनेस ही नहीं है। अगर आपको पता चले कि बिजनेस पैसे कमाता है तो आप उस पर एक व्यू ले सकते हैं कि भाई अच्छे पैसे कमाएगा, कम पैसे कमाएगा, इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। मगर फिर भी ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो कि एक बड़ी रिटर्न गारंटी कर सके। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक कहते हैं हमको 2%, 5%, 8% फिक्स्ड रिटर्न देंगे, उधर तक की जा सकती है। मगर जब इससे बड़े नंबर देते हैं तो या तो जैसा कि दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, रोहास जी ने कहा कि वो धांधलेबाजी ऐसे करते हैं कि अपने टोकन में रिटर्न देते हैं और उस टोकन की कीमत नहीं रहती। और यहां तो ऐसा होता है कि वो महज सिर्फ एक प्रॉमिस कर रहे हैं और प्रॉमिस फुलफिल करने का ही उनका कोई इरादा नहीं है, जिसे रग पुल कहा जाता है, यानी कि वो लोगों के पैसे जमा करते हैं और वो पैसे लेकर चले जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसी आशंका हो, वैसे ही अच्छे अच्छे क्रिप्टो करेंसीज का भी कभी कभी मैं देखता हूं जब टीवी पर, तो उनका नाम खराब होता है क्योंकि कुछ लोग उन्हें पॉन्जी स्कीम समझते हैं। तो जो पॉन्जी स्कीम है उससे तो भैया बच के रहिए। और इससे वाकई बदनामी तो होती है क्योंकि इसके सिमिलर साउंडिंग नेम्स भी बहुत सारे हैं प्रोजेक्ट्स, और शायद वो लेजिट प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं जब अपने दोस्तों से बात कर रहा था और उन्हें लगा अरे वो वाला प्रोजेक्ट है, तो मैंने बोला नहीं नहीं ये हाइपर वर्स है। और जैसे कि हम फाउंडर की बात कर रहे हैं तो मैंने स्टीव कहा था, उनका नाम स्टीवन उनका नाम है। तो उन्हें इस वक्त फेस बनाया गया है, वो ट्विटर पर तो है, बट हाँ बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने थोड़ा पॉइंट आउट किया है कि ये ज्यादा जो है वो पॉन्जी स्कीम वाली साइड पर नजर आता है, जैसे आप दोनों ने भी पॉइंट आउट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये चर्चा ये खत्म होती है। होली की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एनएफटी की दुनिया की। उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। एक पहली एनएफटी फंडेड फिल्म आपके सामने होगी। कौन इस फिल्म को लेकर आ रहा है, वो फिल्म किस बारे में होगी और क्या खास चीजें जुड़ी हैं उसके साथ, इस सब की बात होगी विशाल मल्होत्रा के साथ, जो ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। और ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब आप निवेश कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं और आप फिल्म भी बना सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं। मुझे बड़ा मजा आता है फिल्म की बातें करने में वैसे भी, और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में भी फिल्म जो है वो एंटर हो चुकी है, तो आज इसलिए मेरी खुशी जो है वो दुगनी हो चुकी है। कौन सी फिल्म है? फिल्म का नाम है इल्म। वाओ, राइमिंग, इल्म फिल्म। तो ये फिल्म जो है जिसका नाम इल्म है, विशाल मल्होत्रा ने इसे बनाना है और ये पहली एनएफटी फंडेड फिल्म है। अब विशाल कौन है? विशाल मल्होत्रा को आपने हिप हिप हुर्रे में जॉन के रूप में देखा होगा, इश्क इश्क में मैम्बो का किरदार निभाते हुए देखा होगा। तो ये फिल्म क्राउड फंडेड है, यानी टोकन खरीदिए और प्रोड्यूसर बन जाइए। इसकी बिक्री एथेरियम पर वेब 3.0 के जरिए लेट्स कलेक्ट .live पर हो रही है। इसका बहुत कम गैस शुल्क है, तो ये एक एडवांटेज है इसका। इसकी कमाई से मिलने वाला कुछ हिस्सा फिल्म उद्योग के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनके काम में ये लाया जाएगा। विशाल मल्होत्रा हमारे साथ है इस पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत विशाल। सबसे पहले बहुत बधाई आपको कि पहली एनएफटी फंडेड फिल्म, सुनने में अच्छा लगता है, और थोड़ा सा अगर आप डिटेल में हमें बता भी दें कि कैसे कर रहे हैं आप और फंडिंग से आप करेंगे क्या? सबसे पहले तो हैप्पी होली टू एवरीबॉडी एंड माय फेवरेट ड्रिंक इज आल्सो योर कॉफी। आपके साथ पीने का मौका आपने दिया है अरुण, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीबन 2-3 महीने पहले ये एक सोच आई थी मेरे दिमाग में कि पहला मेरा जो प्यार है वो जो फिल्म्स का है, और अब जो नया प्यार है जो इस रिलेशनशिप का स्टार्ट है जो एनएफटी के साथ, तो क्यों ना हम इस दोनों को एक साथ मिलाएं। और मैंने सोचा कि हम एक एनएफटी क्रिएट करते हैं, उन एनएफटीज को बेचेंगे और जो उसे खरीदेगा वो उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे। हम उन्हें क्रेडिट में रोल में उनका नाम रखेंगे, उनके फोटोग्राफ्स देंगे और फिर वो पैसों से हम एक फुल फीचर फिल्म बनाएंगे
उसमें एक ओरिजिनल साउंड ट्रैक भी होगा। तो ये सब हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, हम एक बहुत ही एडवांस स्टेज में है। letscollect.live हमारा वेबसाइट है, हमारा Web3 वेबसाइट है, जहां पर आप जाकर टोकन्स खरीद सकते हैं और आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं। इसे जो है बहुत ही केबल लोगों ने बनाया है, एबल लोगों ने, जो बेसिकली गैस फीस जो होते हैं ये सबसे ज्यादा संकट की बात होती है, जहां पर कभी कभी तो $1000 तक जाती है गैस फी। लेकिन रैट लैब्स करके एक टेक कंपनी है जिन्होंने इस फी को $30 के नीचे रखा है, और इस प्रोजेक्ट के हेड है रिक दे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हमने करीबन 30 to 35 डेली वेज वर्कर्स को हमने काम दिया है ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड हम बहुत प्राउड हैं कि हम इस फिल्म के एक हिस्से को डेली वेज वर्कर्स में बांट सकें। विशाल, लेकिन मुझे ये भी बताइए, आपने कहा गैस फीस बहुत कम है, वो आप कैसे कर रहे हैं? क्या आपने उसमें मैथ्स लगाया है? तो जैसे कि मैंने कहा, रैट लैब्स करके हमारा एक टेक पैकिंग है, उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जो बहुत ही लेस कॉम्प्लिकेटेड है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो गैस फी है एट द मोस्ट पीक टाइम विल नेवर क्रॉस मोर देन $30 to $35। और नॉर्मल टाइम पर अगर आप लें, इंडिया नॉर्मली क्या होता है कि रात के वक्त गैस फी बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इंडियन टाइम में आप जब खरीदेंगे तो $11-12 का आपका गैस फी हो जाता है। और ये बहुत ही एडवांटेजेस है। एज अ क्रिएटर एंड एज अ कलेक्टर ये मुझे बहुत चुभता है जब गैस फीस देने पड़ती है। तो हम इथीरियम प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारे Web3 साइट का नाम है letscollect.live और फिल्म का नाम है इल्म। तो आप मुझे ये भी बताइए कि फिल्म है किस चीज के बारे में, आप क्या दिखाने वाले हैं इसमें, और ये क्या मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज होगी, कहां आप इसका प्रीमियर करने वाले हैं? वेल, ये फिल्म बेसिकली एक रिलेशनशिप बेस्ड कहानी है। एक 11-12 साल के एक ऑर्फन्ड लड़के जो बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, उनके बीच में और उनकी दादी माँ के बीच में, जो रहते हैं मुंबई के एक चौल में। और जैसे फिल्म का नाम इल्म है, जिसका नाम मतलब होता है नॉलेज, इंस्पिरेशन, ये कहानी है कि ये छोटा सा बच्चा सारे ऑड्स को फाइट करके एक अंडरडॉग से एक जीत कैसे हासिल करता है। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी NFT की एक रेफरेंस है, और लाइव टीवी पर मैं आपको इस फिल्म में एक रोल ऑफर करना चाहता हूँ, अगर आप हाँ बोल दे तो। बताइए क्या है? तो देखिए, उस फिल्म में एक हिस्सा है जहां पर मैं एक बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही टैलेंटेड और गुड लुकिंग जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं। और उस श्रेय के लिए, उस पार्ट के लिए मैं चाहता हूं कि आप प्लीज आ जाइए और इस फिल्म की शूटिंग कर लीजिए। चाहूं तो मैं दिल्ली आकर आपकी वो शूटिंग कर लूंगा। तो हाँ बोल दीजिए सबके सामने अभी। चलिए, ये एक हिस्टोरिक मौका है क्योंकि ये सबसे पहली NFT फंडेड फिल्म है। तो जैसे कि सबसे पहली कलर फिल्म थी या सबसे पहली टॉकी फिल्म थी, ये इतिहास में जाएगा that the first NFT funded film coming from India, and you have an opportunity to be a part of it. So come on यार। I'm very impressed. Thank you so much and you're quite generous. लेकिन मुझे ये भी बताइए कि इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसे आप एक बहुत अच्छे कॉज के लिए लगा रहे हैं, वो भी आपकी अपनी इंडस्ट्री के लिए, वो कमेंडेबल है। Yes, absolutely। देखिए क्या हुआ कि कोविड के वक्त सबसे ज्यादा हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो सफर और जो उनका अफेक्ट हुआ है वो है हमारे डेली वेज वर्कर्स का। जैसे कि लाइट दादा, ड्रेस दादा, स्पॉट बॉयज, उन्हें काम ही नहीं मिला। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जितना भी कर सके एक प्रोजेक्ट का हिस्सा लेकर अगर हम उन्हें दे दें तो ये बहुत ही बड़ी चीज होती है उनके लिए, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने हमारा ध्यान दिया है। हमें स्पेशली मुझे मेरी जो रिलेशनशिप है डेली वेज वर्कर्स के साथ, जैसे कि जो स्पॉट दादा है, कैमरामैन है, उनके जो असिस्टेंट्स हैं, उनकी वजह से ही मैंने इतना कुछ सीखा है अपने 27 इयर्स के करियर। तो चलिए, जो हमारा एसोसिएशन है उसकी बात हम ऑफलाइन जरूर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। साइनिंग अमाउंट भेज दूं? चलिए, इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, बहुत बहुत बधाई आपको। होली की तो बधाई है ही, लेकिन सारे इस प्रोजेक्ट के लिए भी कि जो NFT फंडेड फिल्म है, और जो टोकन खरीदेंगे उनका नाम क्रेडिट्स में आएगा। बिल्कुल जी, आपका नाम आएगा एज अ प्रोड्यूसर। तो आप अगर चाहे छोटे से गांव में भी बैठे हैं और आपने इसका टिकट खरीदा, तो कभी सोचिए कि आप भी प्रोड्यूसर बन गया एक पिक्चर का, और कोई वैसी पिक्चर नहीं, लेकिन दुनिया की पहली, इट्स हिस्टोरिक। क्योंकि इमेजिन यू बीइंग इन द फर्स्ट कलर फिल्म या फर्स्ट हिंदी टॉकी फिल्म, तो यहाँ पर भी एक इतिहास बन सकता है और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं।
बहुत बहुत बधाई विशाल आपको इस फिल्म के लिए जिसका नाम है इल्म। और इसी के साथ ही फिलहाल शो यहाँ पर होता है खत्म, लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सजेशन है शो को लेकर, तो आप हमें सोशल मीडिया पर टैग कर सकते हैं एनडीटीवी इंडिया को। मेरा नाम अरुण सिंह है, आप हमें टैग कीजिए, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए क्रिप्टो विद एनडीटीवी। अपना फीडबैक भेज सकते हैं, कोई सवाल हो तो अपनी क्वेरी को रिकॉर्ड करके, शूट करके भी आप हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने शो में शामिल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त आ गया है कि मैं आपसे लूं अलविदा। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया और आखिर में भी होली की बहुत बहुत बधाइयां।